आइए सबसे पहले इस सप्ताह के प्रमुख दिवस देख लेते हैं। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, उत्तराखंड स्थापना दिवस और विश्व स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस और विश्व टीकाकरण दिवस मनाया गया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। 14 नवंबर को बाल दिवस, पंडित जवाहरलाल नेहरू जयंती के उपलक्ष्य में और विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस और जनजातीय गौरव दिवस, बिरसा मुंडा जयंती मनाया गया। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया। वहीं सप्ताह के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इस प्रकार हैं। भारत और वियतनाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स का 5वां संस्करण 4 से 23 नवंबर 2024 तक कहां आयोजित किया जा रहा है? हरियाणा के अंबाला और चंडी मंदिर, पंचकुला में। हाल ही में भारत के किस राज्य में निंगोल चकौबा उत्सव मनाया गया है? मणिपुर में। 8 से 21 नवंबर 2024 तक संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा-हिंद का तीसरा संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है? पुणे स्थित विदेशी प्रशिक्षण नोड में। हाल ही में किसने वर्ष 2025 की शुरुआत में पृथ्वी की भूमि और बर्फ से ढकी सतहों की निगरानी के लिए निसार नामक उपग्रह को प्रक्षेपित करने की घोषणा की है? इसरो और नासा ने। नई दिल्ली के केडी जाधव कुश्ती स्टेडियम में 15 और 16 नवंबर को आयोजित प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में कहां भारत की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया है? बेंगलुरु में। 17 नवंबर को नाइजीरिया का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किसे राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तुलसी गब्बार्ड को। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 43वां संस्करण 14 से 27 नवंबर 2024 तक कहां आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। 1 नवंबर से 12 नवंबर तक कहां पर भारत इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति का 9वां संस्करण आयोजित किया गया? जकार्ता, इंडोनेशिया में। 15 नवंबर 2024 को एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता प्रजनेश गुणेश्वरन ने संन्यास की घोषणा की। ये किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से। किसने दुनिया का पहला AI और 5G एकीकृत दूरसंचार नेटवर्क 5G AIRAN लॉन्च किया है? एनवीडिया और सॉफ्टबैंक कॉर्प ने। हाल ही में कहां पर जौलजीबी मेला 2024 का शुभारंभ किया? पिथौरागढ़ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा। भारत ने किस देश को अपने स्वदेशी आकाश हथियार प्रणाली बैटरी का पहला बैच भेजा है? आर्मेनिया को। हाल ही में ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे ने अपने किस उपन्यास के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है? ऑनर्बिटल उपन्यास। 11 नवंबर 2024 को जारी WTA एकल विश्व रैंकिंग में विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? आर्यना सबालेंका। 10 से 18 नवंबर 2024 तक किस राज्य में तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास पूर्वी प्रहार आयोजित किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किस देश ने क्रिस इवांस को अपना पहला एंटी स्लेवरी कमिश्नर नियुक्त किया है? न्यू ऑस्ट्रेलिया ने। 12 से 18 नवंबर तक 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन कहां पर किया गया? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। हाल ही में किसे विश्व की सर्वाधिक टिकाऊ एल्यूमिनियम कंपनी का दर्जा मिला है? हिंडाल्को। इसे लगातार 5वें वर्ष यह दर्जा मिला। 11 से 13 नवंबर 2024 तक अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पहला आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। 11 नवंबर को डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने किस देश के प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव जीता है? मॉरिशस। 11 नवंबर को वरदराव कमलाकर राव का निधन हुआ। वे कौन थे? मृदंगम विद्वान। 9 नवंबर 2024 को दोहा में IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में किसने विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीता है? पंकज आडवाणी ने। हाल ही में किसे मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया है? पंकज त्रिपाठी को।
हाल ही में किसने सिडनी में न्यू साउथ वेल्स स्क्वैश ओपन प्रतियोगिता का महिला एकल खिताब जीता है? अनाहत सिंह ने। हाल ही में किस देश के पर्यटन विभाग ने सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर और ऑनरी टूरिज्म एडवाइजर नियुक्त किया है? थाईलैंड। हाल ही में किसे लगातार दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तैयब इकराम को। 11 नवंबर को जस्टिस संजीव खन्ना ने भारत के किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? 51वें। हाल ही में दूसरे वैदिक और आधुनिक विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? भ्रिकुटी मंडप, काठमांडू, नेपाल में। हाल ही में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश किसे घोषित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया को। हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का और अन्य चेहरे को ढकने वाले कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? स्विट्जरलैंड ने। हाल ही में किस देश ने पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसेट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया? जापान ने। हाल ही में किस राज्य ने राज्य सरकार की सेवाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण कोटा 33% से बढ़ाकर 35% कर दिया है? मध्य प्रदेश ने। हाल ही में किसने पेरिस मास्टर्स 2024 खिताब जीता है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने।